चलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी कर रहे हो बीएसटीसी 2026 की तैयारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी शानदार क्लास को साथियों पूरा देखना, अंत में बताना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बूंदी है, बाड़मेर, कोटा, टोंक। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछ रहा है बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी आंसर देते रहे शिद्दत से। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का कौन सा शहर है जो बावड़ियों का शहर कहलाता है? बूंदी शहर है जो आपके बावड़ियों का शहर कहलाता है। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को लो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों, यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? गणेश्वर सभ्यता, विराट सभ्यता, बालाथल या फिर कालीबंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिनांडर के हैं जो सिक्के कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी आंसर देना चाहिए। बिल्कुल देखो साथियों, यहां पर है जो सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? विराट से प्राप्त हुए थे। बिल्कुल मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों से को संकेत देती है? ताम्र उपकरण है, सेलखड़ी मनके, लपीस लाजुली, टेराकोटा मनके। प्यारे विद्यार्थियों, आहड़ के उत्खनन में कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है जो बाह्य संपर्कों का संदेश संकेत देती है? भाई बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है लैपिस लाजुली हो जाएगी। बिल्कुल मेरे लाडलो सी ऑप्शन को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों, कि जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? प्रताप सिंह, सवाई सिंह, माधो सिंह, मान सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं है ना संगीताचार्य थे, ऐसे कौन थे शासक भी? बिल्कुल प्रताप सिंह थे भाई। प्रताप सिंह ने बिल्कुल है ना गंधर्व बाईसी का निर्माण कराया था, ये भी बात याद रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1818 ईस्वी के में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स मेटाकाफ, चार्ल्स हेक्टर या फिर आपके मॉकमोसन। प्यारे विद्यार्थियों, 1858 में कंपनी की ओर से है ना, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी से, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से ओर से राजस्थान राजपूत राज्यों को जो संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो प्यारे विद्यार्थियों, चार्ल्स मेटाकाफ। तो यहां पर बी ऑप्शन को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी के सामने एक बहुत ही बढ़िया ऑफर लेकर आया हूं। क्लास को पूरा देखना और अंत में आपको पता चल जाएगा। संप सभा की स्थापना किसने की? राव गोपाल सिंह, गोविंद गिरी, रूपा जी, मोतीलाल तेजावत। प्यारे विद्यार्थियों, संप सभा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 और 2025 दोनों वर्ष पूछा गया प्रश्न है। 2024 और 2025 दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है और इसकी स्थापना है जिस गोविंद गिरी ने की थी। बिल्कुल विद्यार्थियों, बी ऑप्शन को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन है साथियों कि मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी? जगहित कारक, राजपूत गजट, राजस्थान समाचार, है ना, खेरकुआ खलक। प्यारे विद्यार्थियों, मोती बेगम है वो कौन से राजस्थान के समाचार पत्र से संबंधित थी? बिल्कुल ये प्यारे विद्यार्थियों राजपूत गजट से संबंधित थी। बी ऑप्शन को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, यहां पर आपको क्लास पीडीएफ नोट्स बिल्कुल देखो फ्री में मिलते हैं ना। यहाँ पर क्लास पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, बल्कि ई बुक नहीं मिलेगी। साथ ही ये बात ध्यान रखना, ई बुक आपको फ्री में नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक है सर, बाकी क्लास पीडीएफ नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना। इन दिए नंबरों पर मैसेज कर देना। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? उदयपुर में, सलूम्बर में, कुड़की में, चित्तौड़ में। प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई का जन्म है कुड़की में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुड़की ग्राम है, वहां पर हुआ था। बिल्कुल सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, पोपा बायरी पौल नामक पुस्तिका किसने लिखी? मथुरा दास माथुर, भंवरलाल सराफ, आनंदराज सुराणा, जयनारायण व्यास। प्यारे विद्यार्थियों, पोपा बायरी पौल नामक पुस्तिका को किसने लिखा था? क्वेश्चन के प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है सर जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास के द्वारा पोपा बायरी पॉल नामक पुस्तक की रचना की गई थी। बिल्कुल साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है लोकगीत ओलू गाया जाता है भाई, उत्सव में गाया जाता है, प्रिय की याद में गाया जाता है, वीरता मंडल में गाया जाता है, शोक में गाया जाता है। शोक में साथियों नहीं गाया जाता, प्रिय की याद में गाया जाता है। किसकी याद में? प्रिय की याद आती है तो प्यारे विद्यार्थियों ओलिवुड गीत गाया जाता है। बी ऑप्शन को प्यारे विद्यार्थियों लो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, आप किस, है ना, इस पोस्ट को ध्यान से देखना, है ना। देखो विद्यार्थियों, आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। आपको देखो क्लास पीडीएफ नोट्स वो आपको बिल्कुल फ्री में, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना, ठीक है।
क्लास पीडीएफ और नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। परंतु आपको ई बुक लेनी है जिसमें 5000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, है ना। जादू ई बुक के नाम से जानी जाती है, जिसमें जीके, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग। सर जी मात्र और मात्र बिल्कुल इस नंबरों पर पेमेंट करना है ना। चाहे आप कोई सी भी यूपीआई आईडी से पेमेंट कर देना, और आपको स्क्रीनशॉट आपको इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर भेजना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो मात्र और मात्र 99 रुपए में ये स्पेशल ऑफर है, केवल सीमित विद्यार्थियों के लिए। तो जितना जल्दी आएगा केवल उतना ही जल्दी ये ऑफर मिलेगा भाई, ठीक है। इसमें संपूर्ण आपको एमसीक्यू में टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं, ठीक है। रामबाण साबित होने वाली ई बुक रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जला गीत कब गाया जाता है? कुआ पूजन, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तीज पूजन के अवसर पर, जल जूलनी एकादशी के अवसर पर। प्यारे विद्यार्थियों, जला गीत कब गाया जाता है? जला गीत है वो विद्यार्थियों वर की बारात का डेरा देखने महिला द्वारा जाया जाता है, तब आपके जला गीत गाया जाता है, विवाह से संबंधित गीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना साथियों, ठीक है। ठीक है सर। राजकुमारी मुमल किस स्थान से संबंधित थी? लोद्रवा, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर। विद्यार्थियों राजकुमारी मुमल के बारे में पूछे तो आपको आंसर क्या देना है? सर जी लोद्रवा से संबंधित है, ए ऑप्शन को सभी विद्यार्थी लॉक करें, ठीक है। ठीक है सर जी। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, कि राजस्थानी लोक गीतों में गाए जाने वाले नेतल के व्रतार किस लोक देवता के संदर्भ में? गोगा जी, केला देवी, पाबू जी, रामदेव जी। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर नेतल का व्रतार मेणा देरा लाल, है ना, माता मेणा दे का लाल भी कहा जाता है साथियों, ये भी ध्यान रखना, है ना। नेतल का व्रतार कहते हैं आपके रामदेव जी महाराज को। बोलो एक बार आप सभी विद्यार्थी रामदेव जी महाराज की जय। बिल्कुल सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को डन डनाडन तरीके से लॉक करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राजस्थान में लांगोरिया गीतों का संबंध है? जीण माता, केला देवी, बाण माता, वांकल माता। प्यारे साथियों लांगुरिया गीतों का संबंध किससे हो जाएगा? लांगुरिया गीतों का संबंध है वो आपके जीण माता के गीतों से हो जाएगा, ए ऑप्शन को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों, ढोला मारू गीत है सिरोही का, बाड़मेर, करौली, कोटा। ढोला मारू गीत है जो विद्यार्थियों कौन से क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? बिल्कुल मेरे लाडलो फटाफट से आंसर दें। हाँ ये हो जाएगा सर जी, सिरोही से संबंधित है। कहां से संबंधित है? सिरोही से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों ए ऑप्शन को लॉक करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पावना नामक गीत किसके लिए गाया जाता है? ससुर के लिए, चाचा के लिए, दामाद के लिए, बिननी के लिए। प्यारे विद्यार्थियों पावना गीत है जो किसके लिए गाया जाता है? मारी बिननी बनावे रियल, है ना। आप सभी ने लगा दिया क्या? सजी बिल्कुल लगा दिया। ये दामाद जी द्वारा, सॉरी दामाद जी आते हैं, नए नए जमाई राजा आते हैं तो खाना वगैरह खाते हैं, तो उनको पावना नामक गीत गाया जाता है भाई, ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन, कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान है पर सर्वाधिक प्रतिशत है। द्वितीय स्थान पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दौसा, है ना। जनजाति जनसंख्या जो द्वितीय स्थान पर कौन हो जाएंगे? बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया, डूंगरपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? डूंगरपुर। और प्रथम बता दो तो बहुत मजा आ जाए भाई फटाफट से। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम, मूमल, चौमासा, लावणी। प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, फिर मत बोलना सर के, है ना, एग्जाम में छप गया और हमने आंसर नहीं किया, है ना। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश है, जो आपके क्या हो जाएगा, है ना, राजस्थानी, जो राजस्थान का राज्य गीत होने वाला है। कैसा गीत है साथियों? राज्य गीत। दमना एक गहना है जो पहना जाता है गले में, उंगली में, नाक में, कान में। प्यारे विद्यार्थियों दमना नामक गहना कहां पर पहना जाता है? बिल्कुल यहां पर हो जाएगा सर जी, उंगली का आभूषण है। कैसा आभूषण है साथियों? उंगली का आभूषण रहने वाला। अगला क्वेश्चन है, बेजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? बेजटी नामक प्यारे विद्यार्थियों शरीर के कौन से भाग में जो धारण किया जाता है? नाक, कान, दांत, गला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है जी, गले का आभूषण है। कहां का आभूषण है साथियों? बिल्कुल यहां पर 21 में, अरे रुक एक मिनट, बेजटी आपके कान का आभूषण हो जाएगा, बी ऑप्शन साथियों, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, अधोलिखित में से कौन सा, है ना, आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? गले में नहीं पहना जाता? तिमड़िया,
मादलिया, आंवला, कांठला। विद्यार्थियों कांठला पहना जाता है, मादलिया पहना जाता है, तिमड़िया पहना जाता है, परंतु आंवला है जो आपके पैरों का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? पैरों का आभूषण रहने वाला है। यहां पर प्यारे साथियों सी ऑप्शन को लॉक करें। बहुत ही बढ़िया। अरे मेरे रसगुल्ला क्लास को लाइक शेयर करके आ जाओ एक बार से, है ना? बिल्कुल। टोटी नामक आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कटी, नाक, हाथ, कान। प्यारे विद्यार्थियों टोटी नामक आभूषण पहना जाता है। इसे टोटी या फिर टोंटी के नाम से जाना जाता है। ये कान का आभूषण है जो चांदी का आभूषण होता है साथियों। किसका आभूषण होता है? चांदी का आभूषण होता है। डी ऑप्शन मेरे लाडलो डन डनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है सभी भाई, ध्यान रखना कि राजस्थान के रीति रिवाज में आणो क्या है? आणो है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल जूलनी की एकादशी पूजा है, कुआं पूजन है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। आणो रिवाज क्या है विद्यार्थियों? देखो, दुल्हन के परिवार के द्वारा जो वर डेरा देखने जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे विद्यार्थियों जला गीत गाया जाता है। परंतु विवाह के पश्चात दुल्हन की दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहते हैं? आणु या फिर मुकलावा बोलते हैं भाई। ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के सामने। राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहते हैं? दहेज है, मृत्यु भोज, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, गृह प्रवेश। प्यारे विद्यार्थियों मौसर, है ना, मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। मौसर किसे कहते हैं? मृत्यु भोज को। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक बार सभी विद्यार्थी ना बता दो कि सभी ने ना कोर्स ले लिया क्या? मात्र 99 वाला कोर्स नहीं लिया तो फटाफट जाओ और कोर्स ले लो। ऑफर अभी है, फिर मत कहना सर हमें ऑफर नहीं मिला। राजस्थान में ताराभांत की ओढ़नी पहनाव किसे में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में, गुर्जर महिलाओं में, दलित महिलाओं में, जाट महिलाओं में। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो ताराभांत की ओढ़नी है वो किस में प्रचलित है? तो ये हो जाएगी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित रहने वाली। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे साथियों, ध्यान रखना। ई बुक बहुत ही बढ़िया शानदार रहने वाली है। ठीक है ना? एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जिससे आपके क्वेश्चन नहीं छप रखे हैं। अमरसाई किसका नाम है? जूती है, मिट्टी का बर्तन है, आभूषण, पगड़ी। अमरसाही किसका नाम है? विद्यार्थियों फटाफट से आंसर दें। बिल्कुल, अमरसाही एक पगड़ी का प्रकार है। किसका प्रकार है लाडलो? अमरसाही है जो आपके पगड़ी का प्रकार रहने वाला है। अगला क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है, कपड़ा है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, पेंटिंग है। पीला पोमचा क्या है? क्वेश्चन बड़ा शानदार है भाई। क्वेश्चन क्या है सर जी? शानदार है। पीला पोमचा साथियों एक प्रकार का कपड़ा है। क्या है साथियों? कपड़ा है, ओढ़नी है जो पुत्र जन्म पर ओढ़ी जाती है। पीला पोमचा पुत्र जन्म पर और गुलाबी पोमचा है विद्यार्थियों पुत्री जन्म पर। ठीक है। लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी ये सब क्या है? राजस्थानी फिल्मों में सासू माँ के किरदार है। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। दुल्हन की साड़ियों के नाम। मोठ पैदावार की किस्म है। मोठ क्या होता है? कि ना फसल होती है, उसकी पैदावार की किस्म है। बिल्कुल साथियों, बताओ यहाँ पर है लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। गोटा क्या होता है साथियों? जैसे एक ओढ़नी होती है, मान लो कि ये 5 मीटर ओढ़नी है। ठीक है, 5 मीटर ओढ़नी है। इसके बाद है ना, हाँ बिल्कुल, साइड में क्या लगाई होती है? एक किनारी लगाई होती है साथियों, उसे क्या बोलते हैं? गोटा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गोटा बोलते हैं। ध्यान रखना भाई। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? नाता क्या है? घोड़े का प्रशिक्षक है, मृत्यु बोझ है, रिश्तों का नाम है, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति है। नाता क्या है साथियों? बिल्कुल एक रिश्तों का नाम होता है नाता। ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? अंगरखी को, जोधपुरी कोट, अचकन, मेवाड़ी पगड़ी। भाई राजस्थानी ऐसी कौन सी पोशाक है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिली है भाई? अरे मान्यता मिली है, वो है आपका प्यारे विद्यार्थियों जोधपुरी कोट। बिल्कुल मेरे बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? लोकगीत है, विवाह का प्रकार है, लोकनाट्य है, नववधु के साथ जाने वाली भुआ या स्त्री। भाई एक नववधु होती है, उसके साथ पहली बार जो ससुराल जाती है तो उसके साथ एक ओलंदी जाती है ना? ठीक है, बिल्कुल मेरे लाडलो, डी ऑप्शन आप सभी का डन डनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 29 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान के 2 राज्यों से गुजरती है, डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर और सर जी बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा से आपके
कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखना साथियों, इसका राइट आंसर होगा 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता में, झालरापाटन, परबतसर, पुष्कर। पुष्कर, परबतसर या फिर झालरापाटन। देखो विद्यार्थियों, चंद्रभागा पशु मेला है झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है, बी ऑप्शन। परबतसर में तेजाजी पशु मेला, कल की क्लास में उन्हें पढ़ा था। ठीक है साथियों, तेजाजी पशु मेला, यहाँ पर ध्यान रखना, बी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों का आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय डाक ने विभाग, अच्छा गलत क्वेश्चन छप रहा है ना, नया शब्द नहीं है। भारतीय डाक विभाग किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी की? भाई ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ पर क्या है? डाक टिकट जारी की। बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। क्वेश्चन बड़ा शानदार है साथियों, फटाफट से आंसर दें। बिल्कुल बच्चों का आंसर आना है, सर जी हो जाएंगे देवनारायण जी महाराज पर क्या है? डाक टिकट जारी की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन है कि चुनाई का कार्य करने वाला क्या कहते हैं? है ना, चिम कहते हैं, चिक कहते हैं, चेजारा, चिकारो। प्यारे विद्यार्थियों, जो चुनाई का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? जो चुनाई का कार्य कहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों चेजारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चेजारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है भाई? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार हो जाएगा आपके बीकानेर में। कहां पर है साथियों? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला एक क्वेश्चन है कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर रियासत, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़। है ना, इनकी एक पुस्तक है जो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, सी ऑप्शन, सागरमल गोपा का संबंध है जो जैसलमेर से रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? सभी बच्चे आंसर दें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपके अजमेर में। साथियों कहां पर है? अजमेर में। बिल्कुल ए ऑप्शन वालों का सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया है? अप्रैल 2001, अब मार्च 2000 में, मार्च 2002, जनवरी 1999। राज्य मानवाधिकार ने कार्य करना प्रारंभ कब किया था? मार्च 2000 में। कब किया था साथियों? मार्च 2000 में कार्य करना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? 1950 में, 1952, 1954, 1956। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव है जो पहली बार कब हुआ था? बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा है 1952 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1952 में। बी फॉर बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, बलदेव पशु मेला कहां आयोजित होता है? मेड़ता नागौर में, पुष्कर अजमेर, परबतसर डीडवाना कुचामन, झालरापाटन झालावाड़ में। प्यारे साथियों यहां पर पूछा है बलदेव पशु मेला है जो आपके राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है? बिल्कुल मेरे लाडो फटाफट से आंसर दो। यहां पर हो जाएगा मेड़ता में। कहां पर होता है सर जी? मेड़ता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी, करौली। प्यारे विद्यार्थियों शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? बिल्कुल देखो सभी विद्यार्थी आंसर करे हैं, सदी हो जाएगा आपके 12 में। कहां पर है? 12 में स्थित है। बी ऑप्शन को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्यारे विद्यार्थियों एक बार क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और क्लास को लाइक नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ठीक है सर। तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हरा कबूतर, बाघ, काला हिरण, मगरमच्छ। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ताल छापर अभ्यारण्य वो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे आप कृष्ण मृग भी कह सकते हैं। ठीक है, कृष्ण मृग या फिर काला हिरण हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है कि कच्ची घोड़ी नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष करते हैं, केवल महिलाएं करती है, पुरुष एवं महिलाएं, केवल घोड़े। कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा एक है ना समूह में किया जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल ए ऑप्शन वालों का बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मेमद आभूषण पहना जाता है कमर पर, भुजा पर, पैरों पर, सिर पर। प्यारे विद्यार्थियों मेमद नामक आभूषण पहना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया सर जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 46 में बच्चों का क्या आ रहा है सर जी? सिर में पहना जाता है। ठीक है, और हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल डन डनाडन।
सभी बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, गींदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है भाई? मारवाड़ का, शेखावाटी, कोटा बूंदी, शेखावाटी। शेखावाटी 2 बार आ गया ना, शेखावाटी का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा सर जी? शेखावाटी का हो जाएगा गींदड़ नृत्य। बिल्कुल आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का तीर्थ राज है, बेणेश्वर धाम है, रामेश्वर धाम, त्रिवेणी धाम, पुष्कर। प्यारे साथियों, राजस्थान का तीर्थ राज कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पुष्कर को तीर्थराज, तीर्थों का मामा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? जैसमंद झील है, फतेहगढ़, पिछोला, उदय सागर। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी झील है जो उदयपुर में नहीं है? बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत ही बढ़िया शानदार वाले तरीके से, 49 में जैसमंद झील। जैसमंद झील विद्यार्थियों सलूम्बर में हो गई। ठीक है, ये ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन है साथियों, कपिल मुनि मेला जो है किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है भाई? अनूप सागर, कावोद, कोलायत, सूर सागर। हाँ, यहां पर कपिल मुनि का मेला पूछ रहा है, तो साथियों आपको क्या बताना है भाई? बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा है सर जी, कोलायत झील के पास में लगता है, बीकानेर में। कहां लगता है साथियों? कोलायत झील के किनारे बीकानेर में लगता है। सी ऑप्शन को सभी विद्यार्थी लॉक करें। बिल्कुल साथियों, ये 50 क्वेश्चन में शामिल है, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया था। ठीक है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहां बढ़ता है? रामदेवरा, खेजड़ली, बांसवाड़ा, घाटोल। प्यारे साथियों, राजस्थान का एकमात्र जो है वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली, जोधपुर में। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4, 6, 7, 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो साथियों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात याद रख लेना। ठीक है, ठीक है सर। देखो विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार ऑफर रहने वाला है। जिस भी विद्यार्थियों को चाहिए जादू ई बुक, यानी कि सर जी ई बुक आपके पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी, मात्र और मात्र 99 रुपए में। बिल्कुल साथियों, ऐसा ऑफर आपको कभी नहीं मिलने वाला है, केवल लास्ट ऑफर है ये, ध्यान रखना साथियों। 5000 एमसीक्यू, जिसमें जीके, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, पेमेंट करके आपको इन दिए नंबरों पर पेमेंट करना है और इन्हीं नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना। हाथों हाथ आपको क्या मिल जाएगा? बिल्कुल कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखो प्रीवियस पेपर वगैरह वो इसमें साथ में ऐड हो रखे हैं। बिल्कुल नोट्स है, क्लास पीडीएफ से, वो तो आपको इन है ना व्हाट्सएप पर फ्री मिलेंगे। ठीक है।